चलो, नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है ना, समांतर श्रेणी का। तो है क्या एक्चुअली में ये सीरीज, मतलब ये पहले तो इसका सीरीज, जैसे श्रेणी मतलब प्रोग्रेशन की जगह आप सीरीज भी बोल सकते हो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एरिथमेटिक सीरीज, ठीक है ना, समांतर श्रेणी। तो ये है क्या, तो ये क्या होता है, नंबर का क्या होता है, सेट होता है, नंबर का सेट या ग्रुप बोल लो, ठीक है ना। ये एक ऐसी मतलब सीरीज है, मतलब हमारे पास काफ़ी सारे नंबर रहेंगे, तो आप ये बोल सकते हो ग्रुप ऑफ नंबर या सेट ऑफ नंबर, ठीक है ना, ग्रुप या सेट ऑफ नंबर, ठीक है, यानी संख्याओं का समूह है ये। क्लियर। तो किस तरह के संख्याओं का समूह है ये, तो इसमें जो हमारे पास नंबर्स दिए रहेंगे, उन नंबर्स में जैसे दो लगातार आप जैसे कंटिन्यू आगे बढ़ते जाओगे, तो उसमें जो किसी भी आप दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो तो कॉमन आएगा। किसी भी हमारे पास जो सेट है तैयार है, जैसे मान लो अपन एग्जांपल ले ले रहे हैं एक आध तो, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, या ले लो मान लो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, या ले लो 2 4 6 7 2 7 8 10 और मान लो 15 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हमारे पास नंबर्स का क्या दिया रहेगा, ग्रुप दिया रहेगा। जैसे ये बोले ना कि इसी को आप ग्रुप भी बोल सकते हो, सेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यानी हमारे पास संख्याओं का एक समूह रहेगा, या सीरीज बोल लो, संख्याओं का सीरीज, श्रेणी। बट हम हर सीरीज को आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते, उसके लिए एक कंडीशन है। जिस सीरीज में नंबर के, जिस सीरीज में, ये पहली सीरीज हो गई हमारे पास नंबर की, ये दूसरी सीरीज है, ये तीसरी सीरीज है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सीरीज दे रखी है नंबर की, तो जिन नंबर के, जिस सीरीज में नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है, सेम, दो कंटिन्यू नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी के लिस्ट में आएगा, समांतर श्रेणी की लिस्ट में चला जाएगा। और अगर उन लगातार दो नंबर के बीच में अगर डिफरेंस सेम नहीं है, अंतर उनका बराबर नहीं आ रहा, तो वो फिर एपी के सीरीज में नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो चला ये बताओ, ये फर्स्ट वाले का, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। और लगातार दो नंबर के बीच का ही देखना है, ये नहीं कि एक को गैप करके दूसरे को देखने लग जाओ। दो कंटिन्यू नंबर देखना है, ठीक है ना, लगातार बढ़ो। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 से 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है। ऐसे 4 से 6 के बीच में, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। 6 से 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है। बराबर डिफरेंस जा रहा है ना। हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। लगातार दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, बराबर। मतलब ये वाला जो सीरीज है वो एपी है। आया समझ में। ऐसे इस वाले में देखो, 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 3 से 5 के बीच में 2 का। यहाँ पे भी कितने का, 2 का। यहाँ पे भी कितने का, 2 का। बराबर डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, एपी। मतलब इस सीरीज को भी अपन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, इसको समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। इनमें कितने का डिफरेंस है, 5 का। इसमें कितने का है, 1 का। डिफरेंस बराबर है क्या, यहीं पे नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये एपी में नहीं। समझ में आया कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोला जाएगा, मतलब ऐसा संख्याओं का वह समूह, मतलब कि नंबर का ऐसा ग्रुप जिसमें कंटिन्यूअस नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, कंटिन्यूअस नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहे, सेम। समझ गए। ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो क्या रहे, बराबर रहे, उस सीरीज को क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस संख्याओं के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, समांतर। आ गया समझ में, कोई डाउट। ठीक है, तो चलो पहले निपटाओ इसे। ठीक है, चलो देखो, अब मान लो मैं अपना कोई एक क्या लिख रहा हूँ, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एपी। अब ये तो समझ गए ना कि समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिसके हर दो लगातार संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अंतर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो एपी के लिस्ट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो कुछ एपी मान लो लिख ले रहे हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 3 डॉट डॉट डॉट,
ये एपी है कि नहीं है? नहीं है। कितने कितने का डिफरेंस जा रहा है? इसमें 3 3 का डिफरेंस जा रहा है, देखो, है ना? और सब में बराबर डिफरेंस जा रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है ना? एक और लिख रहा हूँ। मान लो लिखा क्या, 10 8 और 6 4 2 डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। मान लो, चलो इसमें बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का, +2 की -2 का, ठीक है ना? क्लियर? यानी कि इसमें क्या हो रही है, संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो डिफरेंस जो जा रहा है वो -2 का जा रहा है। हालांकि है कि है 2 का ही, पर घट रहा है तो उसका डिफरेंस माइनस में ले रहे हैं, जब बढ़ता है तो उसका डिफरेंस प्लस में लेते हैं। ठीक है ना? समझ गए? चलो, तो इसमें ये जो हमारे पास जो नंबर लिखे ना, ये जो सीरीज का पूरा तैयार हुआ है, एपी का जो पूरा सीरीज तैयार हुआ है समांतर श्रेणी का, इनको टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्म। ये जितने भी नंबर लिखे हुए ना, इन सब को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। टर्म यानी कि पद। तो ये वाला जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, समझ गए? ये वाला जो है ये हमारा कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है। ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। कोई डाउट? ये जो नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं इनको क्या बोला जाता है? टर्म बोला जाता है। पद, पहला पद, दूसरा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। क्लियर? और दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस आता है एपी में, जो एपी सीरीज होना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से भी कर सकते हैं और टी से भी करते हैं। कहीं कहीं पे टर्म तो टी का वर्ड मिल ही जाता है टर्म का, और कहीं कहीं पे ए भी मिलता है। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म है ना, तो A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, ऐसे लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस इसको क्या बोलते हैं? ये जो दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रखे कि ये जो A1 A2 A3 A4 यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं ये सब एपी के क्या है? टर्म है। समांतर श्रेणी के क्या है? पद हैं। ठीक है ना? A2 मतलब सेकंड टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A3 यानी थर्ड टर्म है उसका, और 2 यानी सेकंड टर्म है। ठीक है ना? तो ये कुछ स्टेटमेंट बना के रखे हुए हैं, ये बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये बताओ, टर्म के यहाँ पे दो लगातार टर्म है ना, ये दूसरे में से पहले को माइनस। एपी सीरीज में अभी क्या बताया कि एपी में यानी समांतर श्रेणी में दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, दो लगातार पद के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? इक्वल। तो ये बताओ, ये 2 और 1 ये लगातार दो टर्म है, 3 और 2 लगातार दो टर्म है। तो दूसरे में से पहले को अगर तुम माइनस करोगे, अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि एपी का कोई एक एपी में दे दूं और मैं ये बोलूं कि उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, क्या निकालो? कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। कैसे निकालोगे? अगर मैं तुमको एक एपी सीरीज बना के दे दूं और मैं ये बोलूं कि उस सीरीज का क्या निकालो? कॉमन डिफरेंस निकालो। कैसे निकालोगे? अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करके, और ये चेक करना हो कि वो एपी है कि नहीं। तो हर दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए? बराबर। तो मैंने ये बोला कि ये जो मैं ऑप्शन बना रहा हूँ, ये A2 A1 A3 A4 ये जितने भी हैं ये सब एपी के ही टर्म हैं, समांतर श्रेणी के ही क्या है? पद हैं। तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है? तो ये देखो, ये दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस बनाया है, और यहाँ पे भी दो लगातार टर्म ये हैं। भाई दूसरे में से पहले को माइनस करूंगा और तीसरे में से दूसरे को माइनस करूंगा, तो दोनों में क्या आएगा? बराबर ही ना आएगा? सेम। 1 जरूरी नहीं है कि 1 आएगा। वो ये सीरीज का नंबर ना हुआ दे रखा है, मैंने टर्म बोला है। मैं 1 2 3 4 ना हो दे रहा हूँ। जैसे ये है ना, इसका पहला टर्म क्या है? 3, इसका सेकंड टर्म क्या है? हाँ, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो ये मैं बोला, तो ये दूसरे में से पहले टर्म को जो माइनस करूंगा
तो तीसरे में से दूसरे को माइनस करने पे दोनों में सेम ना आएगा, मतलब ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो ये क्या है, इसमें देखो 4 में से 3 को माइनस करूंगा, चौथे टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करूं, और यहाँ 7 में से छठवें टर्म को माइनस करूंगा, तो लगातार दो टर्म है ना, और लगातार दो टर्म तुम कहीं भी माइनस कर दो, इसके बीच का माइनस करो या इनके बीच का माइनस करो, आएगा नंबर सेम, अगर वो एपी है तो। समझ गए थे, यानी ये वाला भी सही है। इसमें इसमें 7 में से 6 माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 9 में से 7 माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे तुम मैंने क्या बोला, बराबर तब आएगा जब दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है। तो यहाँ पे दो लगातार टर्म है क्या, सीधे 9 में से 7 को माइनस कर रहे हो, तो 7 में से 6 को माइनस करोगे, 9 में से 7 को माइनस करोगे तो बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे गैप कर दिए तुम, लगातार टर्म नहीं लिए हो, बीच का एक स्टेप क्या कर दिए हो, गायब हो गया, 8वां टर्म तुम गायब कर दिए हो। 9वें टर्म में से 8वें टर्म को माइनस करते तो ये इसके बराबर आ जाता, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत। और ये वाला ये सही है, ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, देखो A1 को इधर लाओ, A2 माइनस A1 हो जाएगा, 3 को उधर ले जाओ, A4 माइनस A3, ये बन जाएगा। समझ गए, तो दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस यहाँ पे भी बन रहा कि नहीं बन रहा, तो AP में दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल, तो यहाँ दे रहा ना इक्वल, इसका मतलब ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, समझ गए। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे AP दे रखा है तो मैं किसी भी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस निकालूं बराबर ही आएगा, क्योंकि AP में दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है। तो कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले में अपन इसमें ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये D बराबर आप क्या लिख सकते हो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे ये सब बराबर आएंगे। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना, ये ध्यान रखे रहना इसको। चलो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 क्वेश्चन है, इसमें अपने को ये पता करना है कि इसमें से कौन सा सीरीज AP का है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, पता करने का वही तरीका, हर लगातार दो लगातार टर्म के बीच का क्या निकाल लो, डिफरेंस, लगातार पदों के बीच का क्या निकालो, अंतर। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा, सर्वांतर बराबर आएगा तो वो है, और नहीं आता तो नहीं, है ना। ये बताओ, इसमें से 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, अगले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करके, क्या, अगले वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करके। अगर इसका देखें तो इसका पहले वाले की बात करूं तो A2 में से A1 माइनस करूंगा, दूसरे में से पहले को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 2। लेकिन जब अपन इसमें A3 में से दूसरे को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 4 माइनस करोगे तो आ रहा बराबर, नहीं आ रहा ना भाई। जब इसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये AP में होगा, समझ गए ना, मतलब ये फर्स्ट वाला AP में नहीं है। AP में ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए अगर AP का है तो। यहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब कि ये AP का नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसे लिख सकते हो कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, मतलब ये फर्स्ट वाला AP का नहीं, ठीक है। सेकंड वाले की बात करो तो चलो, सेकंड का दूसरा टर्म A2 माइनस A1 निकालो, तो दूसरा टर्म क्या है, -3.2, अब फर्स्ट टर्म क्या है, -1.2। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि मान लो दे देगा, बोलेगा कि एक ये AP का सीरीज है, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ कितना होगा, ऐसा भी बन जाता है, ठीक है ना। तो यहीं पे आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, एक चेक करने वाला भी, और उसी में ये भी पूछ सकता है कि कॉमन डिफरेंस बताओ, सर्वांतर, तब भी वही करना है, अगले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस। आ रहा समझ में, हाँ। तो A2 माइनस A1, दूसरा टर्म क्या है, -3.2। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये फॉर्मूले का माइनस, अब किसको माइनस करना है, -1.2 को। जैसे ही कोष्टक हटाओगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, 3.2 में से 1.2 माइनस होगा, बड़ी संख्या माइनस में तो काहे में आएगा, माइनस में, और कितना आएगा, 2.0। समझ गए, क्लियर हो गया ना। ऐसे ही अब देखो, तीसरे में से दूसरे को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, तो माइनस करें, थर्ड टर्म कितना है, -5.2,
फिर इसको माइनस करना है, इससे माइनस करना है किसको, -3.2 को, ठीक है। तो इसको माइनस करो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, मतलब 2 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2, और बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में, तो -2.0 आया, क्लियर। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करूंगा तो वही चीज़ आएगा, 7.2 में से 5.2 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, वही -2.2। इसके साथ हर टर्म के इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर्वांतर बराबर आ रहा है ना, मतलब ये एपी में है। आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही इसका निकालेंगे अगर, तो थर्ड वाले का निकालेंगे तो इसका देखो, इसके सारे टर्म बराबर है ना, सारे टर्म क्या है, बराबर हैं। तो जब बराबर टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, आएगा ना। ये कोष्टक हटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 1/2 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो सारे डिफरेंस क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो बराबर तो आ रहे हैं ना, भले 0 आ रहे हैं पर बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सारे टर्म आप A3 में से A2 को माइनस करोगे तो -1/2 से -1/2 को माइनस करोगे तब भी वही आने वाला है। ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो इसका भी 0। तो 0 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर आना सबका चाहिए 0। यहाँ पे सबका 0 आ रहा, सारे कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहे हैं, मतलब ये भी एपी में है। आगे समझ में, कोई डाउट, ठीक है। चलो इस वाले का देखो, तो इसका अगर निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, ये पता है ना कि ये कर क्या रहे हो, अगले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करके क्या निकाल रहे हो, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा, -6 में से -10 को माइनस करना है, कोष्टक हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, अब बड़ी संख्या प्लस में छोटी माइनस में, 10 में से 6 जाएगा तो 4, बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस में आएगा। ऐसे इसमें से इसको माइनस करो, A3 में से A2 को माइनस करो, तो -2 में से -6 को माइनस करोगे तो ये -2, और ये माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 जाएगा तो फिर से 4 प्लस, आया समझ में। ऐसे इससे इसको माइनस करोगे जब, तो A4 में से A3 को, तो A4 क्या है, प्लस में 2 है, काय में है, प्लस में 2 है, फिर माइनस A3 क्या है, माइनस में, तो इसका जब हटाओगे, ये कोष्टक हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह, तो 2 और 2 बराबर आ रहे हैं, सारे कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी एपी में है। आगे समझ में, कोई डाउट, ठीक है ना। लास्ट वाले की अगर बात करें इसका, तो देखो ये √2 है, पहले तो टर्म देख लो थोड़ा सा, ये √2, √8, √18, √32, ये √2 ही है। इसको 4 दूनी 8 बोल सकते हो, 4 2 जा 8। अब 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, कितना निकलेगा 2, तो क्या बचेगा 2√2, लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना। √18, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर, अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा 2, इसको क्या लिख सकते हो, 16 दूनी 32, 16 2 जा 32, 16 का स्क्वायर रूट बाहर क्या निकलेगा 4, और अंदर क्या बचेगा, आ रहा समझ में ये क्या लिखा हूँ, भाई 8 को हमने क्या लिख दिया, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 4 का 2 बाहर निकल गया और ये वाला 2 बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे 18 को हमने क्या लिखा, इसको 9 दूनी 18 लिख लिया, 9 का स्क्वायर रूट होता है तो वो बाहर 3 आ जाएगा और ये 2 नहीं निकल पाएगा। ऐसे ही 32 को क्या लिखा, 16 दूनी 32, ये तो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया, ये 2 अंदर रह आए, कोई दिक्कत। अब जरा देखो कॉमन डिफरेंस देखो इनका, ये बताओ सेकंड टर्म क्या है 2√2, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 2√2 में से एक √2 माइनस करूंगा तो कैसे √2 बचेगा, यहाँ 2 √2 है ना, और यहाँ पे एक 2 में से एक √2 माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे, एक √2 बचेगा ना। ये ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करो,
तो थर्ड टर्म में 3 ठो √2 है, सेकंड में 2 ठो √2 है, 3 ठो में से 2 ठो √2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 ठो √2 बचेगा। ऐसे 4 में से 3 ठो माइनस कर दोगे तो फिर 1 ठो बचेगा। तो इसके सारे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं ना, √2 आ रहे हैं, पर सारे क्या आ रहे हैं, इक्वल, मतलब ये भी एपी में है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अपने को बोला है कि एपी बनाना है, यानी समांतर श्रेणी अपने को बनाना है जिसका फर्स्ट टर्म यानी पहला प्रथम पद और उसका कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी जो है वो प्लस में है, ध्यान रखना थोड़ा सा क्या बोल रहा हूँ। यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, तो सीरीज जो होती है यानी कि जो श्रेणी है वो क्या होती है, बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, यानी प्लस करते जाते हैं। अगला टर्म पता करने के लिए जितने का कॉमन डिफरेंस उसको क्या करते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं। और अगर अपना कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, सर्वांतर माइनस में निगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि सीरीज क्या होगी, घटेगी आपकी सीरीज जो है वो, सीरीज के टर्म क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे, श्रेणी के पद जो होते हैं वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि घटते जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कॉमन डिफरेंस जितना दे रखा है उतना क्या करना है, आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ, घटाते जाओ। समझ में आया क्या बोला हूँ, पॉइंट को ध्यान रखे रहना, हर चीज में ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि सीरीज क्या होगी, बढ़ेगी, यानी आपको अगला टर्म पता करने के लिए पिछले वाले टर्म में आपको कॉमन डिफरेंस यानी जो आपका सर्वांतर उसको जोड़ते जाना है। और अगर आपका कॉमन डिफरेंस जो है यानी सर्वांतर जो है वो निगेटिव है, ऋणात्मक है, इसका मतलब सीरीज घटेगी। तो कहने का मतलब ये सीरीज को जब आगे बढ़ाना होगा, अगला टर्म तुमको पता करना होगा कि क्या होगा, तो पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को घटाते जाना। समझ गए, क्लियर। तो यहाँ का देखो डी क्या है, पॉजिटिव है ना, इसका फर्स्ट टर्म मैंने 3 दे रखा है, तो अगला टर्म पता करने के लिए आपको पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है, ठीक है ना। तो अगर हमारा जैसे फर्स्ट टर्म क्या है, इसका 3 है, तो हमको अगला टर्म पता करने के लिए इसमें क्या करते जाओ, जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाओ, यानी कि अगला टर्म पहुंचने के लिए आपको इसमें 4 4 क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो क्या आएगा, 3 में 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 7। फिर अगला टर्म पता करने के लिए फिर इसमें 4 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11। फिर अगला टर्म पता करने के लिए फिर 4 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 11 4 15, मतलब ऐसे जाता जाता 3 7 11 15। समझ गए, क्लियर। इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे सेकंड टर्म पता करना है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या कर दो, ऐड कर दो। तो फर्स्ट टर्म कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो कितना आ गया 7। फिर थर्ड टर्म पता करना है तो सेकंड टर्म में ध्यान रखना, अगला टर्म पता करने के लिए पहले वाले टर्म में ही आपको क्या करना है, डी ऐड करना है, उसके जस्ट पीछे वाले, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, सेकंड टर्म कितना आ गया 7, इसमें 4 ऐड कर दो तो 11, ऐसे करके। तो अब ये फर्स्ट टर्म दे रखा था, अब इसका एपी बनाऊंगा तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 3, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 11, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, वही चीज। समझ गए, कोई डाउट, ठीक है ना। चलो इस वाले का बताओ कॉमन डिफरेंस कैसा दे रखा है, माइनस में दे रखा है, तो इसका मतलब सीरीज क्या होगी, घटेगी, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टर्म दे रखा है उसमें से हमको कॉमन डिफरेंस क्या करते जाना है, घटाते जाना है। तो अपना देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 1/10, पहला पद दे रखा है 1/10, तो दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में से ही आपको क्या करना है, डी को माइनस कर देना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका 1/10 और डी कितना दे रखा है 2, समझ गए। तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, इसको करेंगे तो 10 दूना 20 माइनस 20 प्लस 1, तो माइनस 20 प्लस 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, -19/10, सेकंड टर्म। क्लियर हो गया, माइनस में दे रखा है तो वही तो आ है, माइनस में लेके फिर माइनस नहीं करने तो प्लस ना हो जाएगा। डी निगेटिव होने का मतलब ये है कि सीरीज आपकी घटेगी,
यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इसको, यानी कि यहाँ माइनस का मतलब ये घटेगी, है इसका डी 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, लेकिन माइनस लगा के रखा है मतलब हमको घटाना है, समझ गए। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4 प्लस में, इसका मतलब ये है कि अगला टर्म पता करने के लिए हमको 4 प्लस करते जाना, समझ गए, क्लियर। तो ऐसे इसका थर्ड टर्म अगर पता करना है तो सेकंड टर्म में से डी क्या कर दो, माइनस कर दो। तो सेकंड टर्म कितना है अपना -19/10, और डी कितना है 2, इसको माइनस करो। तो अब इसको माइनस करेंगे तो कितना है 10 दूना 20, 20 और अब दोनों माइनस में आ गए ना, तो 20 और 19 दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा -39/10 हो जाएगा, क्लियर ना, समझ गए। तो इस तरीके के आगे क्या करते जाओगे, मतलब अगला टर्म पता करने के लिए पीछे वाले में से टी क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ, तो अगला टर्म आता जाएगा। तो एपी क्या बन जाएगा इसका, फर्स्ट टर्म कितना है 1/10, सेकंड टर्म कितना बना -19/10, थर्ड टर्म क्या है -39/10, डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया, ठीक है।